लोग हिंदी में इरादा कहते हैं। निसंदेह हमारा इरादा तो पहाड़ को फतह करने का है, और हमारे जितने भी साथी उनके इरादा में हमें कोई शक नहीं है। उनके इरादे स्पष्ट है, वो राज्य के लिए अच्छा करना चाहते हैं। दूसरा डी से होता है डेडिकेशन, यानी समर्पण हो जाना। बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, 40 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो, रात का अंधेरा हो, वो समर्पित भी है। लेकिन तीसरा जो डी है, जो महत्वपूर्ण डिसिप्लिन, वो कभी थोड़ा हमें अभाव दिखता है। आपने भी आज मंच में देखा, कार्यक्रम चल रहा, उसके बाद भी लोग मंच में है, मंच को बाधित कर रहे हैं। तो जो महत्वपूर्ण डी है, जिसे हम लोग डिसिप्लिन कहते हैं, उनमें थोड़ा सा अभाव दिखता है। और चूंकि हम लोग भी मानते हैं नया संगठन है, नए लड़के हैं, एक नए तरीके से हम लोग आए हैं, तो थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा। लेकिन हम आशा करते हैं कि जितना जल्दी हम सीख जाएंगे उतना बेहतर हमारे संगठन के लिए होगा। और चूंकि आपसी समन्वय होना चाहिए, अगर आपसी समन्वय नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, तो संभव नहीं है कि हम आगे जाके बेहतर कर सकते हैं। आज अंग्रेजों ने भारत में लगभग 250 साल 300 साल तक अपना परचम लहराया, अपने अधीन हमारे हिंदुस्तान को रखा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेज पूरे 300 सालों में कोई टाइम ऐसा नहीं था जब उनकी संख्या भारत में 3 लाख से ज्यादा हो। अंग्रेजों ने 300 साल तक हमारे देश में राज किया, रहे, हमारे ऊपर जो भी किए, लेकिन कोई भी इतिहास के 300 साल के जो अंग्रेजों का कालखंड से उठाकर देखिए, अंग्रेजों की संख्या इस देश में 3 लाख से ज्यादा कभी नहीं थी। और उसी कालखंड में आप भारत की जनसंख्या को उठाइए, वो 30 करोड़ से कम भी नहीं। यानी अंग्रेजों की संख्या 3 लाख, हमारी संख्या 30 करोड़, फिर भी हम गुलाम हो गए। 30 करोड़ और उनकी संख्या 3 लाख। तो आज क्यों हम गुलाम हुए, कारण क्या है? इस 3 लाख और 30 करोड़ स्पष्ट कर देते हैं कि हमने कहीं ना कहीं एकता का अभाव दिखा। हमने आपसी मतभेद का जो दौर था, उन चीजों का अंग्रेजों ने बखूबी लाभ उठाया। तो आज अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजों ने तो शासन किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। आज हमें पढ़ाया जाता है अंग्रेजों ने ओरिजिनल शासन नहीं किया है। अंग्रेजों ने एक व्यवस्था के तौर पे शासन किया है, और उस व्यवस्था का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। आज अंग्रेज चले गए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का रूप आज भी है। वो कहीं बीसीसीएल के रूप में है, कहीं सीसीएल के रूप में है, तो कहीं टाटा, कहीं टेल्को, कहीं टिस्को के रूप में आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में, इस राज्य में काम कर रही है। अंग्रेज आज भी उसी तरह हैं, और हम भारतीय भी, हम झारखंडी भी उसी तरह हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। अगर आज भी हम एकजुट हो जाते हैं तो 300 सालों के बाद अंग्रेज को उखाड़ कर फेंका, तो वो टाटा रहे, टिस्को रहे, ये तो 100 साल 50 साल से हम पे जुल्म कर रहे हैं। निसंदेह आज इनके पास ताकतें हैं। हम मानते हैं आईएएस की लॉबी इनकी, आईपीएस की लॉबी इनकी, मंत्रालय इनका, सारी शक्तियां इनकी, सत्ता की चाबी इनके पास। लेकिन हम इतना तो विश्वास कर सकते हैं कि जब इसी धरती से सिकंदर वापस जा सकते हैं, इसी धरती से मुगलों का पतन हो सकता है, इसी धरती से अंग्रेज मुंह के खा के जा सकते हैं, तो टाटा, टेल्को, टिस्को, इनके जुल्मों का भी हिसाब होगा। उसके लिए हमें आज से संघर्ष करना होगा, आज से एकजुट होकर रहना होगा। निश्चय ही जो लोग अत्याचार करते हैं उनका अंत जरूर होता है, लेकिन उस दिन के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना होगा। मैं मानता हूं इनका हो सके दुनिया में इनकी प्रशंसा होगी, लेकिन सच्चाई है कि झारखंड में जो भी कंपनी आई है, उन्होंने केवल हमें लाचार और बेबसी के सिवा कुछ नहीं दिया है। आज सिंदरी की घटना जो धनबाद जिले की है, आपने अपने मोबाइल के माध्यम से देखा होगा कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन के सामने कंपनी के गुंडे रैयतों पे लाठियां बरसा रहे हैं। जब वो घायल होकर चले गए तो घायलों पे भी लाठियां बरसा रहे हैं। अरे हम लोग अगर किसी से लड़ाई भी करते हैं ना, मारा पीटी भी हो जाता है ना, तो चोट लगता है तो कम से कम उस वक्त छोड़ देते हैं। लेकिन उनके क्रूर रूप को आपने देखा होगा, तो उनको एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा है, उसके बाद भी लाठियों से प्रहार कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अवसर हमने देने का काम किया है, और आज इस राज्य की जनता को चेतने का अवसर आया है कि अब हम अवसर नहीं देंगे। और मैंने बार बार कहा है, बहुत सारे लोगों ने मेरी आलोचना भी की है जब मैंने कहा है कि अब समय आया है
विशेषकर जो लोग उद्योग क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, जो लोग खनन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, उन्हें हम तो हमारे 2 नहीं, हमारे 4 जन्म देने की आवश्यकता है। 2 लोग बागी बने, 2 लोग विद्रोही बने। अगर मैंने जो कहा अगर वो सुनने में हुआ होगा तो उनकी औजार नहीं लाठियों से अपनी जमीन पर खदेड़ देते। आज आपकी फसल को अगर बचानी है, आज अपने खेतों को बचानी है, तो हर घर से एक सांड को जन्म देना होगा जो उनको खदेड़ के रख दे। ये हालात की मांग है, क्योंकि आप किससे अपेक्षा रखेंगे। इसलिए आज आपको भी सशक्त होना पड़ेगा, आज आपको हर एक रूप से सशक्त होना पड़ेगा। आज विनोद बिहारी महतो उन्होंने नए झारखंड, एक अलग झारखंड की कल्पना को इसलिए साकार किया कि वे कहीं न कहीं पढ़े लिखे थे, जानकार थे। उन्होंने पढ़ा और लड़ो दोनों को साथ लेकर चले, तभी जाकर अलग झारखंड राज्य की लड़ाई को उन्होंने सफलतापूर्वक आज इस मुकाम तक पहुंचाया। उस लड़ाई में हजारों नहीं लाखों लोगों ने सहयोग दिया, चाहे वो हमारे अमर शहीद निर्मल महतो रहे, सुनील लाल रहे, या दिशम गुरु शिबू सोरेन रहे, कॉमरेड AK राय रहे, जयपाल सिंह मुंडा रहे, तमाम नेता रहे। तो कहीं ना कहीं आज उनमें जो खूबियां थी, उनका जो दौर था, आज हमें बहुत कुछ इस दौर में भी सीखने की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले सांगठनिक रूप से हमें होने की आवश्यकता है। हमें अपने संगठन के सभी साथियों को मान सम्मान करने की आवश्यकता है। हम लोग आपस में एक दूसरे का मान सम्मान नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को स्थान नहीं दे पाते हैं। आज उसी का परिणाम है कि बस नाम बदला है। ब्रिटिश इंडिया से हम इंडिपेंडेंट इंडिया में आए हैं। उस समय में ऐसा बात नहीं, हमारे देश का नाम इंडिया नहीं था, इंडिया ही था, लेकिन उसे ब्रिटिश इंडिया कहते थे। आज हम उसे इंडिपेंडेंट इंडिया कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं। लेकिन व्यवस्थाएं आज भी वैसी है, समस्याएं आज भी वैसी हैं, क्योंकि लोगों की सोच, लोगों का नजरिया, लोगों के तरीके आज भी वैसे हैं। इसलिए आपसे आग्रह होगी कि आज उस सोच को सबसे पहले हमें बदलना होगा, उन तरीकों को बदलना होगा और अपने कर्तव्यों के साथ जो झारखंड हमें मिला है इसे एक सही दिशा में लेकर जाना होगा। क्योंकि कार्यक्रम में काफी समय हो चुका है और यहाँ के बाद फिर हम लोग का एक कार्यक्रम है, तो विशेष आज यही कहेंगे, आज हमें सांगठनिक रूप से एकजुट होने की आवश्यकता है। क्योंकि आने वाले दिनों में विशेषकर जो कोल्हान है, यहाँ हमें बहुत सारे आंदोलन लड़ने होंगे, लोगों की जरूरत के लिए बहुत सारे संघर्ष करने होंगे। आज कई ऐसी अनगिनत समस्याएं हमारे सामने हैं और वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एक संख्या बल होगा। और संख्या बल से भी महत्वपूर्ण है, वह संख्या बल एकजुट होगा, वह संख्या बल एक साथ चलेगा, एक साथ सोचेगा, एक जैसा होकर लड़ेगा, तो निसंदेह कोल्हान की समस्याओं के साथ हम खड़े रहेंगे। और याद रखिएगा, जनता के बीच रहेंगे तभी नेता का उभार होता है, और नेता का उभार होगा तभी हम सत्ता के नजदीक जाएंगे। ये सभी आपस की कड़ी है और इन कड़ियों को जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है।